हेलो, गुड आफ्टरनून एवरीवन। आज का टॉपिक हमारा स्ट्रैटेजी के ऊपर एक सिंपल और स्ट्रैटेजी है आपके साथ डिस्कस करना चाहता हूँ। हमारे बहुत से एक नए यूजर हैं जिनको प्रॉब्लम होती है कि क्या स्ट्रैटेजी यूज कर रहे हैं और कैसे यूज करें और कौन सी स्ट्रैटेजी यूज करें। तो नए यूजर हैं, बिगनर हैं, तो उनके लिए बिल्कुल सिंपल और बिल्कुल एक इजी वे में मैं आपको डिस्क्राइब करूंगा कि कैसे स्टॉक को पिक करें और कैसे प्रॉफिटेबल अपना पोर्टफोलियो बनाएं और स्टॉक को कैसे स्टॉप लॉस वगैरह रख के आप अपना स्टॉक पिक कर पाए। तो बहुत से क्लाइंट होंगे जो हमारे साथ नए होंगे, जिन्हें अभी स्टार्टिंग की होगी, लर्निंग की होगी, उन्हें उनके लिए बहुत इजी वे में मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आपको स्टॉक पिक करना है और कैसे प्रॉफिटेबल स्टॉक से निकालना है आपको। तो लेट्स सी, आगे बढ़ते हैं। स्टॉक प्रॉफिटेबल स्टॉक के बारे में स्ट्रैटेजी डिस्कस करते हैं सीधा, ज़्यादा टाइम वेस्ट किए बिना। ये हमारा जो वेबिनार है ये आपका रेगुलर बेसिस पे आपके साथ होंगे, कंटिन्यू। तो ज्वाइन कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा पार्टिसिपेट कीजिए इनमें, और आपको सॉफ्टवेयर के फीचर्स पे भी आपको ट्रेनिंग दी जाएगी इसके अंदर कि कैसे सॉफ्टवेयर को यूटिलाइज करके आप स्टॉक पिक कर सकते हैं। बहुत अच्छे फीचर्स हैं सॉफ्टवेयर के अंदर, उन्हें यूज कीजिए। चलिए मैं आपके साथ स्ट्रैटेजी डिस्कस करता हूँ। सबसे पहले हम ये सोचते हैं कि हम स्टॉक कैसे पिक करें। स्टॉक पिक करने का सबसे बढ़िया तरीका, हमारे पास एक रिपोर्ट के अंदर जाएंगे, ग्रुप एनालिसिस करके एक हमारा रिपोर्ट है यहाँ पे, इसके अंदर आप क्लिक करेंगे ग्रुप। तो यहाँ पे हमें क्या करना है, कैटेगरी वाइज सिलेक्ट करना है। एक्सचेंज डिफाइन एनएससी, यहाँ पे क्लिक करेंगे, प्रोसेस करेंगे। प्रोसेस अभी ये इंट्राडे लाइव नहीं है, ये लाइव में ही शो करता है। तो मैं आपको सिर्फ इसका डिस्क्रिप्शन बता रहा हूँ कैसे यूज करना है। तो इसको आप ओपन करेंगे, यहाँ पे क्लिक करेंगे, तो ये ग्रुप आपको पूरा ग्रुप नेम करके सॉर्ट होके आ जाएगा। आपको क्या करना है, यहाँ पे प्रोसेस पे क्लिक करना है। प्रोसेस पे यहाँ से सारे ग्रुप आएंगे। क्लोज अ परसेंटेज पे क्लिक करेंगे। जो परसेंटेज पे यहाँ पे जैसे ये 50 है, जैसे निफ्टी 50 में 50 स्क्रिप्ट है, 50 यहाँ पे एक्टिव आएंगे। और यहाँ पे क्लोज परसेंटेज जैसे कि 90 या 100, 80 जो भी होगा, यहाँ पे आप क्लिक करेंगे तो सॉल्व हो जाएगा। तो यहाँ पे जो भी ऊपर आएगा उन पे डबल क्लिक करेंगे तो यहाँ स्क्रिप्ट्स आएंगे। उन स्क्रिप्ट्स का आप ग्रुप बनाएंगे जो टॉप में चल रहे होंगे। जो स्क्रिप्ट्स क्लोजिंग वाइज अब चल रहे होंगे, उनका ग्रुप बना के आप स्टॉक को पिक कर सकते हैं। और उनको उनका ग्रुप बना के उनका ग्रुप बना के सेव टू ग्रुप करके, अभी यहाँ पे कुछ है नहीं तो ग्रुप करके सेव, उनका ग्रुप का नाम दे देंगे और उसको हम टिक क्वेरी के अंदर हम रन कर सकते हैं। यहाँ पे जाएंगे, ग्रुप पे क्लिक करेंगे, और जो भी हमने नाम दिया होगा, वट ABCD जो भी है, 26 मैंने जैसे दिया, ये ग्रुप सेलेक्ट किया। हमारी यहाँ पे कंडीशन रहेगा, क्वांटिटी 5,000 रहेगी, वैल्यू 10 लाख की रहेगी। और यहाँ पे ओपन इज इक्वल टू, यहाँ पे कंडीशन रहेगा क्लोज इक्वल टू हाई एंड क्लोज इक्वल टू लो। क्लोज इक्वल टू हाई एंड क्लोज इक्वल टू लो, और ये ग्रुप सेलेक्ट किया। यहाँ पे जो भी स्टॉक आएगा उस पे, जो भी पिक करने के लिए उस पर क्लिक करेंगे। तो ये स्ट्रैटेजी मैंने पीछे लगा रखी, जो मैंने आपके साथ डिस्कस करनी। ये बेसिकली क्या है, सिंपल मूविंग एवरेजेस से मिलकर बनी हुई है। चांडे विद्या करके इंडिकेटर है विद RSI के साथ, जिसको मैंने पैरामीटर चेंज करके आप और स्मूथ करके आपको डिफाइन कर रहा हूँ कि जिस किस तरीके से आप इसे यूज करेंगे। अब बेसिकली क्या है कि ये जो स्ट्रैटेजी मैं बता रहा हूँ ये ओनली इंट्राडे पर्पस के लिए है। और पोजीशन के लिए, फिर पोजीशन को फिर मैं पहले इंट्राडे पर्पस के लिए बता रहा हूँ, फिर उसके बाद आपको पोजीशन पर्पस के लिए बताऊंगा। तो इंट्राडे पे जाते हैं हम, क्लिक करता हूँ मैं 10 मिनट के चार्ट में। 10 मिनट पे हमें वर्क करना है। I10 10 मिनट का चार्ट है। इसके अंदर जो भी रिजल्ट आएंगे उस पर क्लिक करना है तो चार्ट पीछे खुल जाएगा। यहाँ पे क्लिक करें, मैंने एग्जाम्पल
कर रखे हैं, जो कल स्टॉक आए थे मैंने पिक करके, वो आपको दिखाऊंगा मैं कि कैसे इसे यूज करना है। तो स्ट्रैटेजी मैंने ये यहाँ पे लगा रखी है, ये एवरेज है। इसका कलर मैं चेंज कर देता हूँ ताकि आपको ठीक से दिखा। ये ब्लू कलर की है। स्ट्रैटेजी डिस्कस करता हूँ मैं आपके साथ। जैसे कि ये ब्लू कलर की लाइन देख रहे हैं, चांडिया विद्या की लाइन है, ये एवरेजेस है। और हम माने साथ में RSI विद स्मूथ करके आपको डिफाइन कर रहा हूँ सर। इसके पैरामीटर मैंने चेंज किए हैं, ओवरसोल्ड ओवरबॉट इसके दोनों पैरामीटर चेंज किए हैं। 80-20 का रखा है इसके अंदर। इसमें क्या है कि आपको काम कैसे करना है, इंट्राडे में 10 मिनट के कैंडल में जब भी स्टॉक इस ब्लू लाइन के ऊपर क्लोजिंग दे, तो आपको एंटर करना है विद इन RSI ओवरसोल्ड जोन से एग्जिट हो रही हो, आपको इसके अंदर एंटर करना। एक बार फिर रिपीट कर रहा हूँ, इसके अंदर काम आपको कैसे करना है इंट्राडे में 10 मिनट के चार्ट पे जब भी स्टॉक इस ब्लू लाइन के ऊपर क्लोजिंग दे, ब्लू लाइन के ऊपर क्लोजिंग दे, आपको एंटर करना विद इन साथ में सपोर्ट RSI का भी सपोर्ट होगा। RSI ये आपका ओवरसोल्ड जोन से एग्जिट करेगा, तो वही आपको एंटर करना है। और एंटर करना, मैं इसके एग्जांपल आपको दिखाता हूँ। जैसे कि हम एलकेएम लेंगे, अब ये देखेंगे कल एलकेएम नीचे रहा, नीचे जाने के बाद ये ब्लू लाइन से ऊपर क्लोजिंग दी हमारे स्टॉक को, स्टॉक ने, एलकेएम ने। और उसके बाद स्टॉक ने काफी अच्छा मूव किया और RSI ने भी यहाँ से ओवरसोल्ड जोन से एग्जिट हो गया। अब एग्जिट हुआ तो यहाँ पे अच्छा खासा इसके अंदर मूवमेंट आई है, स्क्रिप्ट के अंदर मूवमेंट आई है। ठीक उसी प्रकार देखिए दूसरा स्टॉक मैं आपको दिखाता हूँ, अपोलो। इसके अंदर भी आप देखिए ब्लू लाइन के ऊपर क्लोजिंग दिया, क्लोजिंग देने के बाद RSI का भी सपोर्ट मिला। और RSI ने 20 से ऊपर जैसी क्लोजिंग ऊपर आया, एक्सिट हुआ। और यहाँ पे आपका विद्या ने भी आपको क्या बोलते हैं यहाँ पे क्लोजिंग दी और अच्छा मूवमेंट दिया। ऐसी एक एग्जांपल और दिखाता हूँ, अच्छा मूवमेंट मिल जाता है इसके अंदर। और अच्छा मतलब इंट्राडे के लिए ओनली इसको पोजीशन बना के ना ले जाएं, इंट्राडे के लिए है, इंट्राडे में ही एग्जिट करें जो भी प्रॉफिटेबल हो। और उसके साथ मैं एक चीज और डिस्कस करूंगा आपके साथ कि स्टॉप लॉस कैसे रखें। कि अगर आपने यहाँ पे एंटर किया तो हमें स्टॉप लॉस क्या लेके चलना और कैसे कैसे इसे स्टॉप लॉस हमें डिफाइन करना है, तो वो भी मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा। पहले मैं एग्जाम्पल, एक दो एग्जाम्पल और दिखा देता हूँ। जैसे कि ये है एक एग्जाम्पल और है एपी का। और यहाँ पे देखिए जो एवरेजेस है, यहाँ पे एवरेजेस ने ऊपर क्लोजिंग दी, एवरेजेस के ऊपर। और स्टॉक ने बहुत अच्छा मूवमेंट दिया है और विद RSI भी सपोर्ट किया 10 मिनट के चार्ट में। तो हमें यही चीज देखनी है स्टॉक के अंदर कि किस तरीके से हमें बाय सेल करनी है और हमें क्या चीजों का ध्यान रखना है, वो चीजें हमें ध्यान रखना है। जैसे ही स्टॉक इस ब्लू लाइन से ऊपर क्लोजिंग दे, ये इस कैंडल पे क्लोजिंग ऊपर दिया, नेक्स्ट कैंडल पे आप बाय करोगे। स्टॉप लॉस कैसे लेना है ये मैं आपको अभी डिफाइन करूंगा। फिलहाल मैं आपको एक दो एग्जांपल और दिखाता हूँ जिससे आपको कॉन्फिडेंस आए और इस तरीके से आप ट्रेड लेने में आपको यूटिलाइज हो और बेनिफिट हो। आपको कुछ इस तरीके से समझ आए कि बिल्कुल कि आपको मतलब समझ आए कि क्या, कैसे हमें ट्रेड को पिक करना है और किस समय करना है और किस कैंडल पे करना है। स्टॉप लॉस में आपको इसके बाद बताऊंगा। विद RSI को भी देखिए ओवर 100 से वैसे ही बाहर जा रहा है, तो आपको यहाँ पे बाय करना है। स्टॉक ने अच्छा मूवमेंट दिया। ये आसो इंडिया करके एक स्टॉक है, इसमें भी बहुत अच्छा मूवमेंट है। कल ही, ये कल ही की डेट है 17 तारीख का, जो मूवमेंट मैं आपको दिखा रहा हूँ। ठीक इसी प्रकार जैसे वैसे वर्षा शॉर्ट का भी ऐसी है, जैसे कि ब्लू लाइन से नीचे क्लोजिंग देता है तो आपको शॉर्ट करना है, स्टॉप लॉस का ध्यान रखना है।
स्टॉप लॉस मैं आपको बताऊंगा, फिलहाल मैं आपको बाय के वो बता रहा हूँ कि कल की मार्केट में भी हमने कैसे प्रॉफिट, हम बाइंग की तरफ से हम कैसे स्टॉक पिक करेंगे, इसकी क्वेरी भी आपको मिल जाएगी कि आपको ये निकालना भी नहीं पड़ेगा और ऑटोमेटिक स्कैन होके आपके स्क्रीन पे आएंगे, आपको बाय और सेल करना है। क्वेरी आपको मेल पे मिल जाएगी, सपोर्ट पे आप कॉल करेंगे तो सारे क्वेरीज आपके पास अवेलेबल होंगी। अ, ये देखिए एक बहुत अच्छा एग्जांपल है ये। सो विद्या पे जैसे ही क्लोजिंग ऊपर दिया, ऊपर देने के बाद स्टॉक ने पीछे मुड़ के नहीं देखा और सीधा राइजिंग ही किया। और ये स्ट्रेटेजी हम काफी टाइम से यूज कर रहे हैं और क्लाइंट भी काफी यूज कर रहे हैं जी। और मेरे को ये जो स्ट्रेटेजी बताई है क्लाइंट ने ही बताई है मुझे, और वो डेली मतलब प्रॉफिटेबल वे में ही जाता है। हाँ, कभी कभार ये है कि स्टॉप लॉस कट जाते हैं, मगर ये है कि लॉसेस कम हो गए हैं उनके। ये नहीं कहूंगा कि लॉस का बंद हो गए हैं, मगर लॉसेस कम हो गए उनके। लॉसेस कम होने से क्या है कि कॉन्फिडेंस आता है, कॉन्फिडेंस आएगा आपको तभी आप ट्रेड लेंगे, और कॉन्फिडेंस आएगा तो आप आगे क्या बोलते हैं प्रॉफिट निकालेंगे धीरे धीरे। अभी जैसे जैसे आप स्ट्रेटजी यूज करेंगे, ऐसा नहीं है कि आपने एक दिन यूज किया और आपको प्रॉफिटेबल आ गया। पहले इसे वॉच कीजिए, 2-4 दिन ऐसे यूज कीजिए, देखिए, पेपर पे ट्रेड कीजिए, देखिए कि मेरा कितना, ये स्ट्रैटेजी कितना वर्क कर रही है। 10 मिनट मैं, हम लोग जो यूज करते हैं वो 10 मिनट पे करते हैं, हम 15 मिनट में भी कर सकते हैं, आधे घंटे में भी कर सकते हैं। ये ये स्ट्रेटेजी ओनली फॉर इंट्राडे पर्पस के लिए मैंने डिस्कस कर रहा हूँ। जो 10 मिनट में जो प्रॉफिट या एग्जिट लेके निकले, 10-20 आधा घंटा मतलब मैक्सिमम, उसके अंदर जो भी है, आप 2-3-4 रुपए जो भी आप लेके आप एग्जिट हुई। और यहाँ पे देखिए ये एग्जांपल एक क्लोजिंग जो ऊपर आया विद आरएसआई ने भी सपोर्ट किया, ओवरसोल्ड जोन से एग्जिट हुआ और बहुत अच्छा मूवमेंट दिया, बहुत शार्प मूवमेंट दिया इसने आजकल की मार्केट के अकॉर्डिंग। बजाज फाइनेंस की देखिए, ये भी आज देखिए यहाँ क्लोजिंग इसके ऊपर दिया, बाय हमने यहाँ किया, स्टॉक फिर आया नीचे, विद्या का सपोर्ट लेके फिर वापस रिवाइज किया। तो यहाँ देखेंगे, यहाँ पे घबराना नहीं है, यहाँ पे स्टॉप लॉस लगा होगा तो आप बच जाओगे, नहीं तो अगर इसके नीचे, अगर स्टॉक नीचे आता तो एग्जिट हो जाते आप। यहाँ पे आरएसआई ने बाहर आया, यहाँ से एग्जिट हुआ ओवरसोल्ड जोन से। और यहाँ पे देखिए दोबारा यहाँ पे एंट्री करने का, यहाँ पे दोबारा भी कर सकते हैं, अगर जो एग्जिट हो गए यहाँ दोबारा जैसी क्लोजिंग इसके ऊपर देता है, स्टॉप लॉस लेके दोबारा आप प्राइस कर सकते हैं। आप पीछे भी आप अगर एग्जांपल देखेंगे तो ये देखिए यहाँ पे भी आप देखेंगे तो क्लोजिंग यहाँ से ऊपर दिया और कितना अच्छा शॉर्ट मूवमेंट दिया स्टॉक ने। और यहाँ पे जैसे शॉर्ट, जो बहुत से लोग जो बाय नहीं करते हैं और शॉर्ट की पोजीशन के लिए बनाते हैं, शॉर्ट यहाँ पे जैसी क्लोजिंग नीचे देता है, स्टॉप स्टॉप लॉस लेके आप शॉर्ट कर सकते हैं, और फिर बाय तब करना है जब यहाँ से ऊपर आए। ध्यान यही रखना है स्टॉक का कि ब्लू लाइन से ऊपर क्लोजिंग दे, नेक्स्ट कैंडल पे आपको बाय करना है। उसी कैंडल पे नहीं करना, उसी कैंडल पे इसलिए नहीं करना क्योंकि कैंडल ऊपर नीचे होती है। अभी वो ग्रीन है, थोड़ी देर में जैसे क्लोज, 10 मिनट जैसी क्लोज होगा तो वो नीचे आके रेड में भी बंद हो सकती है, क्लोजिंग नीचे भी दे सकती है, तो वो हमारा ट्रेड फेक हो जाएगा, गलत हो जाएगा, हमें लॉसेस होने के चांसेस है। जैसे सपोज कीजिए ये है, यहाँ पे यहाँ से गया, यहाँ पे क्लोजिंग दे दी इसने, नीचे क्लोजिंग दी, और नेक्स्ट कैंडल ने भी क्लोजिंग नीचे दे दी, तो हमने क्या किया, अब शॉर्ट का पोजीशन बना दी, मगर ये वापस से रिवर्स हो गया, 10 मिनट के बाद ये रिवर्स हो गया, तो हमारा स्टॉप लॉस यहाँ पे हिट हो गया। अगर हमने स्टॉप लॉस लगाया हुआ तो ये कट के हमारा बाय की पोजीशन यहाँ पे कैरी किया, बाय की पोजीशन हमें फिर इस पे कंफर्मेशन मिलने के बाद हमें इस वाली कैंडल पे हमें बाय करना है, इस वाली कैंडल पे बाय करना, स्टॉप लॉस प्रीवियस कैंडल की लो का रखना है। आपको प्रीवियस कैंडल की लो का रखना, और उसके बाद ये स्टॉक फिर वापस रिवाइज, स्टॉक चला है, ये मूवमेंट अच्छी दी है।
बजाज फाइनेंस ने भी बहुत अच्छा मूवमेंट दिया कल के इसमें मार्केट में। ये हमारा जो एवरेजेस है इससे ऊपर क्लोजिंग दिया और थोड़ी देर वहीं पहुंच पहुंच होता है, उसके बाद सीधा वापस मूवमेंट दिया, उसने बहुत अच्छा मूवमेंट दिया। एक स्टॉक ये है सीएमएस, जो वो इसने भी कल अच्छा मूवमेंट दिया है कल की मार्केट में। बिल्कुल ओवरसोल्ड जोन से बाहर आया आरएसआई, और विद एवरेजेस विद्या ने हमारा क्लोजिंग ऊपर दिया, हमने एंटर यहाँ किया। और स्टॉक आपके सामने, और टारगेट आपको कैसे डिसाइड करना है कि कंट्रोल जी हमारा जो है, ये सपोर्ट रेजिस्टेंस लेवल्स है, R1 R2 R3 ये है, ये सपोर्ट रेजिस्टेंस आपको देना है। पहला लेवल आपका R1 का रहेगा, फिर 2 का रहेगा, फिर 3 का रहेगा। इस तरीके से आपको टारगेट्स भी डिफाइन कर देगा ये ऑटोमेटिकली कंट्रोल जी से। डेल्टा कॉप है, इसने भी कल बहुत अच्छा मूवमेंट दिया। स्टॉक ने आरएसआई ने आरएसआई से एग्जिट हुआ, ओवरसोल्ड जोन से एग्जिट हुआ, और क्लोजिंग इसके ऊपर थी। नेक्स्ट कैंडल पे हमने बाय किया और उसके बाद एक स्टॉक वापस नहीं आया, वापस राइज ही किया, मूवमेंट बहुत अच्छा दिया। और पीछे भी मैं एग्जांपल दिखाऊंगा जिसके भी, यहाँ पे नीचे देखोगे तो शॉर्ट के लिए बिल्कुल कंटिन्यू। यहाँ पे देखेंगे पीछे क्लोजिंग यहाँ दी है, चाणक्य विद्या के ऊपर दी है, और हमने यहाँ बाय किया, और यहाँ पे भी आपको 2 4 5 रुपए का आपको प्रॉफिट दिया। एचडीएफसी बैंक एग्जाम्पल में आपको पीछे भी करंट, ये तो करंट के एग्जाम्पल ऑलरेडी हैं ही, जो मैं पीछे के भी एग्जाम्पल हमें वेरीफाई करने होंगे तो हम वेरीफाई कर सकते हैं। ये क्लोजिंग नीचे दिया शॉर्ट के लिए, बहुत अच्छा मूवमेंट है शॉर्ट का। यहाँ पे फिर हमें बाइंग का पोजीशन बनाया, यहाँ कल बाइंग की फिर पोजीशन आई है तो हमने यहाँ बाइंग किया। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्लोजिंग ऊपर आई है। नेक्स्ट कैंडल इसके हाई को ब्रेक नहीं किया, इस हाई के ब्रेक नहीं किया तो हमें एंट्री नहीं करनी है। एंट्री हमें यहाँ करनी है जैसे हाई ब्रेक किया इस कैंडल पे, इस कैंडल पे, तो यहाँ पे एंट्री किया, यहाँ पे हमें अच्छी मूवमेंट देखने को मिली है। अब कहती है कि एग्जाम्पल तो मेरे पास बहुत है, मैं दिखाने के लिए मैं ज्यादा एग्जाम्पल नहीं दिखाऊंगा आपको। अब बात आती है स्टॉप लॉस की, हमें स्टॉप लॉस कहाँ पे रखना है। दो तरीके से स्टॉप लॉस रख सकते हैं आप लोग। जैसे कि हम पहला मैं बताता हूँ कि जैसे कि इस कैंडल पे आपने स्टॉक ने आपको कंफर्मेशन दिया कि बाय का, कि यहाँ पे आरएसआई ने ओवरसोल्ड से एग्जिट कर लिया है, और विद्या ने क्लोजिंग ऊपर दे दिया। तो नेक्स्ट कैंडल पे आपने बाय करनी है, जैसी हाई कटता आपने बाय करना है। तो स्टॉप लॉस आपको इस कैंडल का रखना है। तो हमें स्टॉप लॉस रखने का सबसे बढ़िया तरीका है, एक तो सबसे पहला कि इस कैंडल की लो का स्टॉप लॉस रखना है। पहला तरीका तो ये है। दूसरा तरीका ये है कि इस कैंडल की एवरेज निकालना है। तो उसको एवरेज निकालने के लिए, स्टॉप लॉस रखने के लिए हमें क्या करना है, आर प्रेस करना है, ओके करना है, और इस कैंडल के ऊपर रखना है और ए प्रेस कर देना है। तो ये कैंडल की एवरेज निकाल के आपको दे देगा, एंटर प्रेस करना। तो ये आपका जो लेवल आ रहा है 681, ये आपका स्टॉप लॉस रहेगा। इससे नीचे जैसे स्टॉप आएगा तो आपको एग्जिट हो जाना है, सोचना नहीं है, बिल्कुल एग्जिट हो जाना है। और देखिए इस लेवल से स्टॉक नीचे नहीं आया, स्टॉप लॉस कैरी कटा नहीं है आपका, प्रॉफिटेबल में ये स्टॉक गया। तो इस तरीके से हम स्टॉप लॉस डिफाइन कर सकते हैं, दो तरीके से। आई रिपीट, दो तरीके से स्टॉप लॉस रह सकते हैं इस स्ट्रेटजी के अंदर। पहला तरीका, जिस कैंडल पे सिग्नल आया है उस सिग्नल पे, जिस कैंडल पे सिग्नल आया उससे नेक्स्ट कैंडल पे हमने बाय करना है, जब जब हाई क्रॉस कर दे। स्टॉप लॉस हमें उस कैंडल की लो का, एक एक तरीका ये है कि इस कैंडल की लो का जो थोड़ा सा सेफ मोड में जाना चाहते हैं, थोड़ा सा और नीचे रखना चाहते हैं स्टॉप लॉस, ताकि मेरा स्टॉप लॉस कटे ना। तो स्टॉप लॉस एक तरीका ये है। दूसरा तरीका आपका ये है कि जो मैंने आपको बताया, एक आर प्रेस करेंगे, कैंडल की एवरेज को डिफाइन करेंगे, जो स्टॉप लॉस यूज करेंगे।
तो हमें आर प्रेस करना है, ओके करना है, कैंडल पे बीचों बीच कहीं भी रखेंगे और ए प्रेस करना है, ऑटोमेटिकली आपका जो एवरेज है उस कैंडल की सिलेक्ट हो जाएगा और एंटर करना है। एंटर करोगे और कलर कोई सा भी दे दीजिए, जो एंटर करोगे तो ये आपको लेवल निकाल के दे देगा, तो आपको तब तक कैरी करके रखना है जब तक इस कैंडल से नीचे नहीं है। और प्रॉफिट आप कहीं भी बुक कर सकते हैं, वो आपके ऊपर डिपेंड है कि आपने 2 रुपए लेने, 3 रुपए रखने हैं, या फिर मेरे को स्टॉप लॉस लगा दिया। स्टॉप लॉस रिवाइज भी कर सकते हैं हम, जैसे यहाँ पे आपने बाय किया 5-6 रुपए, यहाँ यहाँ तक आ गया स्टॉप, तो आप इस कैंडल का भी एवरेज निकाल के स्टॉप लॉस रख सकते हैं। रिवाइज करना है स्टॉप लॉस को, इस कैंडल पे मैंने वापस किया और ए प्रेस किया, ये एवरेज निकाला और ये एंटर किया, तो इस कैंडल से नीचे स्टॉक आया मेरा, स्टॉप लॉस कट गया, मैं बाहर हो गया। तो यानी सपोज ये हमने यहाँ से 4-5 रुपए का हमने प्रॉफिट गेन किया है। प्रॉफिट तो हमारा ज्यादा हुआ, मगर हमने स्टॉप लॉस के अकॉर्डिंग हमने जो एग्जिट हुए हैं वो हमारा 5 रुपए का प्रॉफिट हुआ है। तो हमें स्टॉप लॉस इस तरीके से रखना है। अब ये स्टॉक देखिए हमने ये इस पे भी मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ इस तरीके से। यहाँ पे भी स्टॉक ने कैंडल क्लोजिंग ऊपर हुई है, आरएसआई ओवरसोल्ड जोन से एग्जिट है, ये दोनों कंडीशन में मीट कर रहे हैं और हमने बाय यहाँ पे करना है। तो हमें एक तरीका तो हमारा पहला स्टॉप लॉस लगाने का कि हम यहाँ पे क्लिक करें, इस कैंडल की लो के स्टॉप लॉस रखें। और दूसरा है इस कैंडल का लो कितना है यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे आएगा आपको, यहाँ पे कैंडल के बीचों बीच रखेंगे, लो आएगा 3047.30, तो इसके लो पे आपको स्टॉप लॉस रखना है और चलते मतलब कैरी करके रखना है जब तक जब से नीचे ना आए। और रिवाइज कर सकते हैं लो, और जैसे यहाँ पे पहुंचेगा तो आपको इसकी लो का, दूसरी कैंडल के लो का, जिस कैंडल के लो का आपको स्टॉप लॉस रखना है, जिस तरीके से राइज करता रहेगा स्टॉक। और दूसरा तरीका मैंने आपको बताया है, उस कैंडल की एवरेज का। ये कैंडल पे मैंने बाई, इस कैंडल में बाई किया है, स्टॉप लॉस हमें इस कैंडल के लो का एवरेज निकालना है, तो आर प्रेस करना है, ओके, देन पेंसिल को हमें बीच को बीचों बीच कैंडल के रखना, ए प्रेस करना है, ऑटोमेटिकली ये एवरेज को उठा लेगा और यहाँ पे एंटर करना है। कलर कोई सा भी दे दो, मैंने ब्लू दिया है सपोज करो। ये हमारा स्टॉप लॉस आ गया, यहाँ थोड़ा सा बड़ा करके दिखाऊंगा मैं आपको। ये 3052.41 का स्टॉप लॉस है। उसके बाद देखिए इस लाइन को सपोर्ट, ये सपोर्ट का भी काम करती है आपका। इस लाइन को क्रॉस नहीं किया, स्टॉप लॉस आपका कटा नहीं है और प्रॉफिटेबल में आपका बना रहा है स्टॉक, और बहुत अच्छा मूवमेंट दिया है। स्टॉप लॉस रखने का तरीका है ये, जिन लोगों को समझ नहीं आता कि क्लाइंटों को समझ नहीं आता कि स्टॉप लॉस हम कैसे रखें और कैसे डिफाइन करें कि स्टॉप लॉस, अगर आपको, अगर रैंडमली अगर स्ट्रेटजी पे भी काम नहीं करना है, अगर आप वैसे भी काम करना है, तो आपको क्या करना है, जैसे कोई कोई भी स्ट्रेटजी आप लेते हैं, सुपर ट्रेंड, आरएसआई, कुछ भी वटेवर, जो भी आप स्ट्रेटेजी यूज करते हैं, तो स्टॉप लॉस रखने का बहुत अच्छे तरीके मैंने आपको जो बताए हैं उसी तरीके से स्टॉप लॉस लगाइए। ये कैंडल जहां पे भी आप बाय करते हैं उससे प्रीवियस कैंडल की एवरेजेस पे स्टॉप लॉस लगाइए, आपको स्टॉप लॉस बहुत कम वो कटेंगे और आपको प्रॉफिटेबल के चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं। तो इन चीजों को आप बहुत अच्छी तरीके से कर सकते हैं। मैं आपको एक सिंपल स्ट्रेटजी डिस्कस कर रहा हूँ जिससे आपका ट्रेड बहुत अच्छे हो और ज्यादा दिमाग ना लगाना पड़े और ज्यादा वो ना करना पड़े कि किस तरीके से करूं, क्योंकि एक्चुअली क्या होता है कि 10 तरीके की स्ट्रेटजी लगा देते हैं और 10 तरह की स्ट्रेटेजी लगाते हैं, हर एक की वैल्यू अलग होते हैं और पैरामीटर अलग होते हैं, वो अपने तरीके से काम करते हैं, तो हर समय एक स्ट्रेटेजी काम नहीं करती है। स्ट्रेटेजी को चेंज करते रहिए, महीने में, 1 महीने में, 2 महीने में, उनको यू स्ट्रेटेजी बेकार नहीं होती है, मार्केट ऊपर नीचे होती है उसके अकॉर्डिंग वो वर्क नहीं करती है, हमें वो ट्रेडिंग स्टाइल चेंज करना पड़ता है। तो उस चेंज, ट्रेडिंग स्टाइल को चेंज करने के लिए हमें मॉडिफिकेशन करने पड़ते हैं उन चीजों के अंदर, तो मॉडिफिकेशन करेंगे तो हमें चीजें निकल के आती हैं। अगर हम एक ही चीज को लेकर बैठेंगे तो हमारा जो प्रॉफिट है वो लिमिटेड ही रहेगा,
हो सकता है वो उस मार्केट के अकॉर्डिंग नहीं चलती या नहीं काम करता, तो हमें स्ट्रैटेजी चेंज करनी पड़ती है। तो उसी के लिए हम लोग आपके साथ ये वेबिनार करते हैं कि चीजें तो वही है, हर जो भी स्ट्रेटजी, जो भी एवरेजेस, जो भी स्टडी है वो विदाउट एवरेजेस के नहीं है, सारी एवरेजेस बेस्ड ही हैं। तो एवरेज में ही हमने थोड़ा सा ऊपर नीचे किया है कि एवरेज को हमने आपको या घटाया बढ़ाया या ओवरसोल्ड ओवरलोन सारी चीजें हमने ऊपर नीचे किया, ताकि हमने ट्रेडिंग स्टाइल चेंज हो थोड़ा सा, उससे हमारा थोड़ा सा कॉन्फिडेंस आए। देखें, वॉच करें, हमने किया, हमें अच्छा लगा, हमें आपके साथ डिस्कस कर रहे हैं, आपको बता रहे हैं। आप लोगों को इसे यूज करना है तरीके से, किस तरीके से यूज करना मैंने आपको बताया कि एवरेज है, विद्या का है, और ये हमने इसमें हाइड कर रखा है एवरेज, जो हमें बताना है। 22 डेज का एवरेज है, जो आपके स्क्रीन पे जो दिखा रहा है, जो विद्या के एवरेज है 22-10 का है। और जैसी ही क्लोजिंग, मैं एक बार रिपीट कर रहा हूँ, इसके अंदर एंटर कैसे करना है, जैसी क्लोजिंग इसके ऊपर आए नेक्स्ट कैंडल पे बाय करना है, जैसी हाई कटेगा। स्टॉप लॉस मैंने आपको बताया, पहला स्टॉप लॉस आप कैंडल की लो का रख सकते हैं, दूसरी तरीका ये है कि कैंडल की एवरेज का रख सकते हैं। दोनों तरीके सही हैं, बस डिसाइड आपको करना है कि स्टॉप लॉस आपको कौन सा रखना है। स्टॉप लॉस को क्या रिवाइज भी करना है, ये नहीं है कि आपने यहाँ लगा दिया तो यहीं छोड़ दिया। अगर आपने यहाँ बाय कर लिया, अगर वापस स्टॉप घूम के यहाँ आ गया तो आप लॉस में चले जाओगे। तो ये भी ध्यान रखना है कि स्टॉप लॉस रिवाइज होते रहे। सपोज करो आपने यहाँ बाय किया, स्टॉक यहाँ पहुंच गया, तो स्टॉप लॉस इस कैंडल के लो का लगाओ। फिर यहाँ पर पहुंच गया तो इस कैंडल की एवरेज का लो लगाओ, आर प्रेस किया, ओके किया, इस कैंडल पे किया और ए प्रेस किया, ये एवरेज आया, ये काट के वापस चला गया, तो यहाँ पे आप प्रॉफिटेबल आपने बुक कर लिया। और अगर सपोज करो आप यहाँ स्टॉक यहाँ पे है, ट्रेड यहाँ पे हो रहा है, आपने इस कैंडल पे लगाना, तो आर प्रेस किया, ओके किया, इस कैंडल पे बीचों बीच का ए प्रेस किया, ये एवरेज आया। तो ये देखो, इसको टेस्ट करके चला गया वापस स्टॉप लॉस। तो इस तरीके से आपको स्टॉप लॉस रिवाइज करना है। ये एक और एल्केम का स्टॉक है, इसके अंदर भी देखिए ओवरसोल्ड जोन से बाहर आया है, यहाँ पे स्टॉक आरएसआई से बाहर आया और विद्या को क्रॉस किया, क्लोजिंग दी हमने, एंटर यहाँ किया, एंटर यहाँ किया, स्टॉप यहाँ हम स्टॉप लॉस लगाएंगे। स्टॉप लॉस जैसे स्टॉक चलता रहा, अच्छी मूवमेंट दी, फिर इसके बाद कंसोलिडेट हो गया, विद्या से नीचे नहीं आया स्टॉक, तो ऊपर तक ही रहा, क्लोजिंग नीचे दी है इसने। मगर ओवरऑल जो देखेंगे आप सिनेरियो, और प्रॉफिटेबली आपको ट्रेड मिला है इसमें। ये ये अपोलो हॉस्पिटल का ये है अपोलो का, और ये देखिए इसमें भी एक अच्छा मूवमेंट मिला है आपको, इस ओवरसोल्ड जोन से बाहर आया और अपनी एवरेज से बाहर आया, क्लोजिंग ऊपर दिया, एंटर किया। स्टॉप लॉस मैंने जैसे आपको बताया कि कैंडल की लो का और कैंडल की एवरेज का। तो ये चीज आप बैंक निफ्टी और निफ्टी में अगर आप ये चीज एवरेज का स्टॉप लॉस लगाएंगे कैंडल की एवरेज का, तो वो फ्यूचर के चार्ट में लगाएंगे, क्योंकि एनएससी और जो बैंक निफ्टी है वो कैश में ट्रेड नहीं होते हैं। तो वो आप फ्यूचर के चार्ट पे लगाएंगे तो ही आपको ये दिखाई देगा, नहीं तो नहीं दिखाई देगा, वो इधर उधर चला जाएगा, आप कंफ्यूज हो जाओगे। बाकी ये सारे कैश में भी ट्रेड होते हैं, तो इसलिए ये इजीली एवरेज निकल रही है इस कैंडल की। बाकी निफ्टी और बैंक निफ्टी में आपके नहीं आएगा, वो फ्यूचर के चार्ट पे आप लगाओगे तो आपको दिखाई देगा। अब बात कर लेते हैं कि डेली जो पोजिशनल जो ट्रेड करते हैं, पोजिशनल पोजीशन जो बनाते हैं, जिनको महीने 2 महीने 3 महीने साल भर के लिए आपको पोजीशन बनानी है, तो कैसे स्टॉक पिक करें,
उनके लिए भी है। जैसे कि ये स्टॉक देख रहे हो आप, विद्या के ऊपर है क्लोजिंग, देखिए आप इतना, ये कब से है यहाँ क्लोजिंग दिया है, इससे ऊपर विद्या से ऊपर ही स्टॉक चले जा रहा है, यहाँ जाके एग्जिट कराया है। तो ये एक पोजीशन के लिए भी बहुत अच्छा स्ट्रैटेजी है कि आप जैसी इससे ऊपर आए क्लोजिंग दे। इसमें आपको आरएसआई यूज नहीं करना, अगर आप देख लेंगे तो बेटर है। यहाँ पे क्लिक, यहाँ से ओवरसोल्ड जोन से जैसे ही बाहर आएगा और क्लोजिंग इसके ऊपर देखे तो दोनों का कॉम्बिनेशन भी हो जाएगा और आपको ट्रेड भी अच्छा मिलेगा। और पोजीशन, यहाँ पे आप पोजीशन बना सकते हैं जैसे इससे ऊपर क्लोजिंग है। जैसे सपोज करो यहाँ पे ये आया, यहाँ पे ओवरसोल्ड से बाहर आया, क्लोजिंग इसके ऊपर दी, स्टॉप लॉस लेके आप इसको कैरी कर सकते हैं। पोजीशन के लिए भी अच्छा है ये। अब ये देखेंगे यहाँ पे भी क्लोजिंग ऊपर दी और ओवरसोल्ड जोन से बाहर ऑलरेडी है, ये यहाँ से ही है, मगर ये स्टॉक इतना ज्यादा है कि विद्या का जो सपोर्ट लेके, बार बार सपोर्ट लेके वापस रिकवर किया। इस पे देखेंगे बजाज फिल्म में, देखिए यहाँ पे बहुत अच्छा एग्जांपल है। ये देखिए ओवरसोल्ड से बाहर आया और स्टॉक क्लोजिंग ऊपर दिया, और देखिए इसके बाद मूवमेंट देखिए कितनी शार्प है। अच्छे ट्रेड, अच्छे जगह पे और अच्छे टाइम पे इसने दिया। जो अब आज की मार्केट ये है कि आज ज्यादातर स्टॉक ओवरसोल्ड जोन में चल रहे हैं, तो इन्वेस्ट करने का बहुत अच्छा टाइम है। मार्केट जैसे जैसे गिर लिया, तो इन्वेस्टर के लिए है कि अच्छे स्टॉक में, निफ्टी 50 के स्टॉक में आप इन्वेस्ट कीजिए। और इस जो स्ट्रेटजी मैं बता रहा हूँ उसके अकॉर्डिंग अगर आप बाय करेंगे तो आपको कभी लॉस नहीं होगा उस अकॉर्डिंग पोजिशन में। इंट्राडे में स्टॉप लॉस कर सकते हैं, आपके लॉसेस उसमें नहीं होंगे, आप स्टॉप लॉस कर सकता है। जैसे जैसे आप इसको स्ट्रैटेजी को यूज करेंगे और जैसे आप यूजर फ्रेंडली होंगे उसके साथ, आपको दिखेगा कि आप किस तरीके से यूज कर रहे हैं, मैं कर पा रहा हूँ इसके अंदर मॉडिफिकेशन भी होनी चाहिए, मैं इसको मॉडिफिकेशन करके दो चार चीजें और इसमें ऐड कर सकता हूँ, वो भी कर सकते हैं। फिलहाल ये बिल्कुल सिंपल वे में मैंने बताया है, उन लोगों के लिए ये है जिनको अभी बिल्कुल भी स्टॉक मार्केट के बारे में बिल्कुल भी पता नहीं है, जो अभी काम करना चाहते हैं, वो इस स्ट्रेटजी को यूज कर सकते हैं। ओल्ड क्लाइंट भी यूज कर सकते हैं, नए क्लाइंट तो यूज करेंगे उनको एक सिंपल वे में एक्सप्लेन किया हुआ है कि स्ट्रेटजी, और कि कैसे हमें कब और किस टाइम हमें बाय करना है, उस चीज को हमें एक सिंपल वे में मैंने आपके साथ डिस्क्राइब किया। स्टॉप लॉस का ध्यान रखना है। स्टॉप लॉस मैंने दो तरीके के स्टॉप लॉस बताए हैं आपको, उस तरीका। और इंट्राडे में आपके टारगेट कैसे डिफाइन करने, कंट्रोल जी करोगे तो आपको R1 R2 RS R1 ये सारे सपोर्ट रेजिस्टेंस आपको यहाँ पे दिखाई देंगे, मैंने हाइड कर रखे हैं, तो आपको यहाँ पे दिखाई देंगे इस तरीके से। और कुछ भी चीज अगर आपको समझ नहीं आती या फिर आपको इसके क्वेरी चाहिए या स्क्रीन चाहिए, तो आप हमारे सपोर्ट के नंबर पे कॉल करके इस क्वेरी को बनवा भी सकते हैं और ले भी सकते हैं, और प्लस में इसमें मॉडिफिकेशन भी करा सकते हैं। आपके सजेशन मोस्ट वेलकम। और इसकी ट्रेनिंग चाहिए होगी तो आप सपोर्ट पे कॉल कीजिए, सपोर्ट के नंबर आपको डिस्क्राइब कर दिया जाएगा, ऑलरेडी आप लोगों के पास होंगे, और इसकी स्क्रीन भी आपको प्रोवाइड कर दी जाएगी। तो एक स्ट्रेटजी जो हेल्दी डिस्कशन आपके साथ किया कि एक सिंपल वे में कि कैसे आप अपने स्टॉक को पिक कर से करें, और किस तरीके और कब हमें बाय करना है और कब हमें एग्जिट करना है, और स्टॉप लॉस को कैसे हमें लगाना है अपने स्टॉक में। दो तरीके स्टॉप लॉस बताए मैंने आपको, आप यूज कीजिए, आप देखिए, और फिर आपको पता चलेगा कि क्या बोलते हैं ये चीजें बहुत बेनिफिशियल बेनिफिट है हमारे स्टॉक मार्केट के लिए और हमारे ट्रेड के लिए। इनको इस तरीके से यूज कर फ्रिक्वेंटली यूज करेंगे तो आपको
प्रॉफिटेबल बिल्कुल होगा। जैसे कि आप यहाँ पे भी देखेंगे बजाज फाइनेंस में, पीछे भी अगर आप इंट्राडे में भी देखेंगे तो यहाँ पे भी बहुत अच्छे रिजल्ट है। ऐसा नहीं है कि मैं आज के एग्जांपल दिखा के आपको बता रहा हूँ कि सिर्फ प्रॉफिटेबल ही दिखा रहा हूँ, दोनों तरीके से हैं, अप और डाउन दोनों है। जरूरी कि ये जो मैंने जो आपको एग्जांपल दिखाए हैं, ये एग्जांपल ऐसे एग्जांपल दिखाए हैं इस मार्केट में कि जो स्टॉक इस समय काम कर रहे हैं और बाय, क्योंकि ज्यादातर स्टॉक का जो क्लाइंट्स होते हैं वो बाय ही करते हैं, तो मैंने बायर्स के लिए ज्यादा दिखा। सेल जो शॉर्ट करते हैं, जो बेच के ही चलते हैं, उनके लिए भी बहुत अच्छा है। जैसे कि हमने यहाँ पे बाय दिखाया है, वैसे ही शॉर्ट का भी करना है। जैसे यहाँ पे क्या, अब हमने शॉर्ट कर दिया, स्टॉप लॉस आपने एक हाई का रखना है, हाई का रखना, या तो फिर दूसरा तरीका मैंने जो बताया था, इस कैंडल पे एवरेज लगाएंगे तो यहाँ पे एवरेज निकल के आ जाएगी। जैसे मैं सपोज करो ओके किया और ए प्रेस किया, ये एवरेज निकल के आ गई, तो ये स्टॉप लॉस हो गया हमारा स्टॉक। और ये देखिए, और आप यहाँ पे भी देखेंगे, देखिए मैंने ये स्टॉप लॉस यहाँ पे लगाया है, और ये देखिए करंट डे की मार्केट में भी स्टॉक यहीं से वापस रिवर्स चला गया। तो ये हमारा एक अच्छा सपोर्ट रेजिस्टेंस का भी काम करता है। ये रेजिस्टेंस का इस समय आज की मतलब 17 तारीख को रेजिस्टेंस का काम किया, स्टॉक यहाँ से बढ़ा और यहीं पर आके रिवर्स हो गया। तो दैट्स मीन्स कि यहाँ सपोर्ट रेजिस्टेंस भी काम करते हैं, इन चीजों को भी यूज कीजिए। ये जो गैप है, गैप डाउन है, यहाँ पे भी अगर स्टॉक फंसता है आपके, यहाँ पे आते हैं तो ये भी अगर स्टॉक जा रहा है तो इसका भी स्टॉप लॉस रख सकते हैं आप। काम करने के बहुत से तरीके हैं, बस हमें मालूम होना चाहिए कि हमें कैसे करना है। फिलहाल मैं आपके साथ यही डिस्कस कर रहा हूँ आज कि हमें स्टॉप लॉस कैसे रखना है और किस तरीके से यूज करना है उसको। तो थैंक यू गाइस, आज का वेबिनार आज यही था कि स्ट्रैटेजी हम कैसे आपके साथ डिस्कस करें और कैसे आप स्टॉक पिक करें और आपको यूजफुल हो, आपको सॉफ्टवेयर आपने लिया है तो यूज कर पाए, आप अच्छी तरीके से ट्रेड ले पाए। और स्टॉप लॉस, जो कई क्लाइंटों को स्टॉप लॉस लेने में प्रॉब्लम आती है, वो काफी हद तक हमने सॉल्व करने की कोशिश की है कि स्टॉप लॉस कैसे आपको लेना है। तो ये आज का टॉपिक था, डिस्कस था, छोटा सा टॉपिक था, एक सिंपल स्ट्रेटजी जो हमने आपके साथ डिस्कस किया। तो आज का सेशन सर यही समाप्त होता है। थैंक यू।